हेलो स्टूडेंट्स, मैं मणिमोहन शर्मा एमएम शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने निजी चैनल पर। हम लोग पिछले 2 वीडियोज़ में मैपिंग का क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं। क्लास 12th का टॉपिक है, इसलिए अभी तक जो इस चैनल के द्वारा आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है वो क्लास 12th का टॉपिक प्रोवाइड करवाया जा रहा है और साथ में जेई मेंस के लिए जो थ्योरम्स है उस थ्योरम्स को प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो क्लास 12th बोर्ड के लिए ये चैनल आपके लिए काफ़ी उपयोगी है, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। सिर्फ बोर्ड के दोस्तों के साथ में 11th के दोस्तों को यहां भी पहुंचाएं, क्योंकि फिर 11th से वे 12th में जाएंगे और फिर उनको पूरी सिलेबस करनी होगी 12th का। तो अब 11th के भी स्टूडेंट का ये अक्टूबर मंथ आ रहा है, तो पिछले 2-3 महीने के बाद वो भी 12th के स्टूडेंट्स होंगे, तो वहां भी चैनल को आप पहुंचाएं। इसमें हमारी मदद करें, चैनल को मदद करें। चैनल पर जितना लाइक आएगा, जितना कमेंट्स आएंगे, तो उतनी हौसला मिलता है और उस हौसला से, उस बुलंदी के साथ हम आपके लिए लगातार वीडियोस बनाएंगे और ये 4 महीना के अंदर जो रेस्ट समय बचा हुआ है उसमें बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए पूरी थ्योरीज के साथ प्रॉब्लम को लेकर आएंगे। तो क्लास 12th का क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ चुके थे, फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। उसमें हम लोग फर्स्ट में ऑन टू मैपिंग और मिनी वन मैपिंग पढ़े, फिर 1-1 मैपिंग और मिनी वन मैपिंग पढ़े, फिर ऑन टू मैपिंग और इनटू मैपिंग का स्टडी की। ये फर्स्ट वीडियोस का लेक्चर था। सेकंड में दोनों को कंबाइंड किए, तो 1-1 एंड ऑन टू मैपिंग, 1-1 एंड इनटू मैपिंग का स्टडी किए, फिर मिनी वन एंड ऑन टू मैपिंग और मिनी वन एंड इनटू मैपिंग का स्टडी किए। हम ये पढ़े कि अगर प्रॉब्लम पूछता है तो किस प्रकार से आप टेस्ट करेंगे और ये बताएंगे। आज आपका जो डे है वो प्रॉब्लम का है। अब आपके लिए बोर्ड के लिए, 12th बोर्ड के लिए प्रॉब्लम शुरू हो रहा है। तो स्टूडेंट अगर पूरी सिलेबस को, ये पूरे 2 लेक्चर्स को हम अगर शॉर्ट करें तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है 12th बोर्ड के लिए कि 1-1 के टेस्ट के लिए आपको fx1 इक्वल्स टू fx2 यूज करना है और रिजल्ट में दिखाना है कि x1 इक्वल्स टू x2 आएगा। फॉर आप मिनी वन के लिए आपको टेस्ट में याद रखना है कि fx1 इक्वल्स टू fx2 लेंगे और इंप्लाइज x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2 आना चाहिए। फॉर ऑन टू के लिए स्टूडेंट ये रेंज इसका इक्वल्स टू होना चाहिए कोडोमेन का, और फॉर इनटू मैपिंग का रेंज जो है वो प्रॉपर सबसेट होना चाहिए कोडोमेन का। कभी कभी स्टूडेंट लिखने के क्रम में हम जो है इस प्रकार से भी चिन्ह पड़ जाता है, तो उसको आप ध्यान रखेंगे, ये प्रॉपर सबसेट ही होगा। तो प्रॉपर सबसेट होगा, एक जगह ऐसा हो गया है, पिछले वीडियोस में हमने देखा था। तो ये स्टूडेंट याद रखिए, सिर्फ 4 टेस्ट याद रखना है। अगर ये 4 टेस्ट आप याद रखते हो तो बोर्ड का टोटल प्रॉब्लम याद हो जाएगा, टोटल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप देखते साथ प्रॉब्लम को बना दोगे। सिर्फ ये 4 स्टेटमेंट आपको याद रखना है। 1-1 fx1 बराबर fx2 लेंगे और दिखाएंगे कि x1 बराबर x2 है। मिनी वन आप fx1 बराबर fx2 लेंगे और दिखाएंगे कि x1 और x2 इक्वल नहीं है। फॉर ऑन टू आप दिखाएंगे कि फंक्शन का रेंज और फंक्शन का कोडोमेन इक्वल है, और फॉर इनटू आप दिखाएंगे कि फंक्शन का रेंज उसके कोडोमेन का प्रॉपर सबसेट है।
तो अगर ये 4 लाइन आपको याद रखते हैं, 4 टेस्ट याद रखते हैं, तो बोर्ड का टोटल प्रॉब्लम आप सॉल्व कर देंगे। और सिर्फ इसी 4 लाइन को लेकर हम आपको दिखाते हैं कि ये 4 लाइन में कितनी जादू है कि आपका 12th बोर्ड का टोटल प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। हालांकि मैपिंग के लिए और भी हमने अदर टेस्ट की बात की है, जो कि आपका जेई मेन में या फिर एडवांस में यूज होगा। मैं नेक्स्ट वीडियोस में अदर टेस्ट का भी प्रयोग करूंगा, तो स्टूडेंट ये याद रखना है कि 1 फंक्शन को इंजेक्टिव कहते हैं, मेनी 1 को नॉट इंजेक्टिव कह सकते हो, ऑन टू को सर्जेक्टिव कहते हैं और इनटू को नॉट सर्जेक्टिव कहते हैं। साथ में ये याद रखना है कि 1 और ऑन टू मिल जाता है, तब ऐसी स्थिति में उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो ये 4 टेस्ट आपको याद रखना है स्टूडेंट। अब हम प्रॉब्लम की बात करते हैं। यहां जो फर्स्ट प्रॉब्लम जो है, मिटाने से पहले देखिए, जो फर्स्ट प्रॉब्लम है स्टूडेंट, ये लिखते हैं कि फाइंड वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस 1 और नॉट। ये 2 फंक्शन दिया हुआ है और ये आपको प्रूफ करना है, ये बताना है कि फंक्शन 1 है या फंक्शन 1 नहीं है। तो टेस्ट के रूप में 1 के टेस्ट के रूप में fx1 बराबर fx2 लेंगे, और अगर रिजल्ट x1 बराबर x2 शो किया तो इसका मतलब कि ऑन टू है। अगर fx1 बराबर fx2 लेंगे, अगर वो x1 इज नॉट इक्वल टू x2 शो करता है, इसका मतलब कि ऑन टू नहीं है, दैट इज वो मेनी 1 है। तो इसी 2 स्टेटमेंट पर ये क्वेश्चन आपका है। तो देखते हैं, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी तक हम डस्टर नहीं लाए हैं, इसलिए अभी तक हम कपड़ा का ही यूज करते हैं। तो यहां देख रहे हैं कि फंक्शन जो आपके पास में गिवन फंक्शन है fx बराबर x² + 3 है, और ये साथ में रियल टू रियल है। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है, जो हम आगे सब्जेक्टिव में बताएंगे। आपको 1 प्रूफ करने के लिए वी हैव स्टेटमेंट कहता है कि fx1 बराबर आप fx2 यूज करो। अगर आप fx1 बराबर fx2 लेते हो और फाइनल x1 = x2 आ जाए, तो आप कह दोगे कि 1 है। तो आप यहां रख दो x1, x के जगह पर x1 सब्स्टिट्यूट करेंगे फंक्शन के अंदर में, तो रिजल्ट आपके पास में हो गया x1³ + 3 = अब x2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, x2³ + 3। यहां स्टूडेंट काउंटर बैलेंस से 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x1³ - x2³ = 0। अब ये फाइनल क्यूब है, आप a³ - b³ पर सॉल्व करो, तो x1 - x2 और फाइनल x1² + x1 x2 + x2² = 0। अब देखिए स्टूडेंट, यहां रियल नंबर टू रियल नंबर है। ये जो पार्ट आप देखते हो, ये पार्ट x1² + x1 x2 और प्लस x2² इज नॉट इक्वल टू 0। कभी भी 0 नहीं होगा, आपका कभी भी वैल्यू 0 नहीं होगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो ये चूंकि स्क्वायर है तो, और दोनों का ऐड है तो वैल्यू ऑलवेज इंक्रीज कर जाएगा। तो एक ही सेंस बचता है हमारे पास, x1 - x2 = 0। तो x1 - x2 = 0, इसका मीनिंग हो गया x1 = x2। तो x1 = x2 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, यही टेस्ट था आपके पास। fx1 बराबर fx2 लेंगे, और अगर रिजल्ट में x1 बराबर x2 लेंगे आ जाएगा, तब ऐसी स्थिति में फंक्शन को 1 कहेंगे। मतलब आपको यहां हम लिख सकते हैं गिवन फंक्शन इज 1 या इंजेक्टिव भी प्रयोग कर सकते हैं। इज, चलो यहां 1 ही यूज किया हुआ है, इज 1 फंक्शन लिख सकते हैं स्टूडेंट। अब ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं, कि जब आप कैलकुलेशन करेंगे और आपके पास में कैलकुलेशन के बाद 2 या 2 से अधिक फैक्टर आ जाएं, आप जब fx1 बराबर fx2 लेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, अगर फैक्टर की संख्या 2 या 2 से अधिक आ जाए,
तब ऐसी स्थिति में यह आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा फैक्टर 0 होगा और कौन सा फैक्टर 0 नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों फैक्टर 0 हो जाए। दोनों फैक्टर 0 हो जाता तब ऐसी स्थिति में वो 1 1 नहीं होता। अगर इसमें ये फैक्टर आपका 0 हो गया, नॉट 0 हुआ, तो ये x1 माइनस x2 बराबर 0 हुआ, तब ऐसी स्थिति में 1 1 है। माने हर एक हालत में जितने भी फैक्टर्स आएंगे अलजेब्रिक कैलकुलेशन करने के बाद, तो उस फैक्टर में यह सोचना होगा कि कौन सा फैक्टर 0 होगा और उसी पर डिपेंड करेगा 1 1 और मेनी 1 दोनों का सिचुएशन या दोनों का कंडीशन उसी पर डिपेंड करेगा। जैसे हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया, अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन पिछले 94 से हम जो है इंटरमीडिएट को पढ़ाते आ रहे हैं। तो पिछले बार जो क्लासरूम का जो टीचिंग होता था, वहां प्रॉब्लम के लिए बुक्स होते थे पास में और उससे हम लोग एक एक करके प्रॉब्लम बताते थे। और ऑनलाइन क्लासेस में चूंकि ये बुक हमारे पास में नहीं लिए हैं, तो इसलिए हम एक ही बार में इकट्ठे 2 4 5 प्रॉब्लम इस पर बोर्ड पर लिख दिए हैं। और नेक्स्ट में हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा ये देखने में कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है, इसलिए हम 1-2 प्रॉब्लम लेकर बोर्ड को सॉल्व करेंगे, फिर उसको फिर 2 प्रॉब्लम लेकर सॉल्व करेंगे। इस प्रकार से सॉल्व उसका सिचुएशन बनाएंगे। आपको कौन सा तरीका अच्छा लगता है? अगर आप वीडियोस को देखते हैं तो आप लाइक करके आप कमेंट भी कर सकते हैं कि एक बार ही इस प्रकार से प्रॉब्लम लिखा जाए या फिर आप एक बाई एक करके प्रॉब्लम लिखा जाए। तो इसका नंबर सेकंड सिचुएशन देखते हैं। अब फंक्शन हमारे पास जो है वो x स्क्वायर प्लस 2 है, फिर 1 1 ही है, तो फिर हमें लेना पड़ेगा वी हैव fx1 इक्वल्स टू fx2, fx1 इक्वल्स टू fx2। ये सिचुएशन हमें ये कंडीशन लेना पड़ा। अब देखिए, अब फिर आप x के बदले x1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, रिजल्ट हो गया x1 स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू, अब x2 सब्स्टिट्यूट करेंगे स्टूडेंट, तो ये x2 स्क्वायर प्लस 2 आ गया, फिर 2 और 2 तो आपका कैंसिल, तो x1 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर आ गया। अब इसे हम लिख सकते हैं x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब इसके फिर 2 फैक्टर आ गए, फिर 2 फैक्टर आ गए, इसके a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मेट है, तो फिर इसके 2 फैक्टर आ गए। स्टूडेंट देखिए, आप फंक्शन हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2 था, कंडीशन क्या था, टेस्ट क्या था, हमने बताया था कि मेथड टू चेक 1 1 फंक्शन, आप 1 1 फंक्शन को चेक करने के लिए fx1 इक्वल्स टू fx2 लेंगे, रिजल्ट में x1 बराबर x2 आता है, तब फंक्शन 1 1 होता है। तो fx1 बराबर fx2 लेंगे, फंक्शन में x के पोजीशन पर x1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, रिजल्ट हो गया x1 स्क्वायर प्लस 2। अब x के जगह पर x2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, रिजल्ट हो गया x2 स्क्वायर प्लस 2। तो अब कैलकुलेशन किए, कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास इसके 2 फैक्टर आ गए, एक फैक्टर x1 माइनस x2 बराबर 0 और सेकेंड फैक्टर आपका x1 प्लस x2 बराबर 0। अब यह देखना है कि क्या इस कंडीशन में, चूंकि इसका जो डोमेन है, वो डोमेन जो क्वेश्चन के अंदर में है वो इंटीजर है, तो क्या इंटीजर के सिचुएशन में ये भी 0 होगा या ये भी 0 होगा, ये सोचना पड़ेगा हमारे पास। तो चूंकि इंटीजर है, यहां जो देख रहे हो ये डोमेन, फंक्शन का जो डोमेन है वो एक इंटीजर है। तो इंटीजर जब स्टूडेंट है तो 2 इंटीजर का सम भी 0 हो सकता है, 2 इंटीजर का सम भी 0 हो सकता है। कैसे? आप सपोज करो कि 2 और -2 ले लो, एक इंटीजर तो आपने लिया, एक इंटीजर आपका है x2 और दूसरा इंटीजर आपका है -2, तो सम तो 0 हो सकता है। इसका मीनिंग है कि यह भी 0 हो सकता है और यह भी 0 हो सकता है। इसका मीनिंग है स्टूडेंट कि यहां 2 वैल्यूज आ जाएंगे, यह भी 0 हो सकता है, x1 माइनस x2 बराबर भी 0 हो सकता है और x1 प्लस x2 बराबर भी 0 हो सकता है। दैट इज x बराबर x2 भी होगा
और x1 बराबर -x2 भी होगा। दो कंडीशन होल्ड कर गया, मतलब x1 बराबर सिर्फ x2 नहीं आया, x1 बराबर -x2 भी आ गया। तो कहता क्या है मैपिंग में कि आप fx1 बराबर fx2 लो तो सिर्फ एक ही कंडीशन आना चाहिए, x1 बराबर x2। जैसे ही दो कंडीशन एग्जिस्ट करेगा तो आप समझ जाना कि फंक्शन को 1 1 नहीं है। तो इसका मतलब कि यहां लिखेंगे कि f इज नॉट 1 1 फंक्शन, यहां फंक्शन 1 1 नहीं है स्टूडेंट। या इसको हम लिखते हैं नॉट 1 1 को फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव, नॉट इंजेक्टिव, क्योंकि 1 1 फंक्शन को इंजेक्टिव भी कहते हैं। तो 1 1 फंक्शन, यहां जो फंक्शन है वो इंजेक्टिव नहीं है। या उसको हम लिखते नॉट 1 1 का मतलब है कि मेनी वन होगा, तो यहां लिख सकते थे कि f इज मेनी वन फंक्शन। तो आपके लैंग्वेज को देखना पड़ेगा कि बोर्ड का लैंग्वेज क्या है, क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या है, उसके अनुसार से जवाब देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया मेरा स्टूडेंट। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। अब यहां क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें स्टूडेंट फिर कहता है कि सो दैट द फंक्शन f इज मैपिंग फ्रॉम z टू z डिफाइंड बाई fx इक्वल्स टू, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। यहां जो फंक्शन है उसकी मैपिंग z टू z है स्टूडेंट। ये जो फर्स्ट z होता है वो फंक्शन का डोमेन होता है और सेकंड z जो है फंक्शन का कोडोमेन होता है। तो अब फंक्शन जो है हमारे पास वो स्टूडेंट क्या दिया हुआ है, एंड डिफाइंड एज fx इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस x दिया हुआ है। ये फंक्शन है, मेनी वन है। क्या बताए थे मेनी वन में आपको कि आप fx1 बराबर fx2 ले। चलिए ले, आपको फिर वही कंडीशन लेना है, बी है f x1 इक्वल्स टू fx2। x1 रिप्लेस करेंगे यहां, तो x1 स्क्वायर प्लस x1 इक्वल्स टू x2 सब्स्टिट्यूट करेंगे यहां, तो x2 स्क्वायर प्लस x2। देखिए कैलकुलेशन कीजिए, तो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, x1 स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 स्क्वायर माइनस x2 इक्वल्स टू 0। तो अब देखिए ये दोनों को एक साथ कीजिए, तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0। इसका एक फैक्टर x1 माइनस x2, सेकेंड फैक्टर x1 प्लस x2, और इसमें प्लस x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। अब देखिए इस दोनों में ये कॉमन है, तो x1 माइनस x2 और एक फैक्टर x1 प्लस x2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। फिर देखेंगे स्टूडेंट, फिर दो फैक्टर आया, फिर सोचना होगा ये तो 0 होगा ही। क्यों 0 है? आपके पास इंटीजर है, इंटीजर है तो 2 और 2 ले लेंगे, x1 बराबर v2 और बाई 1 बराबर v2, बाई 2 x2 बराबर v2, तो 2 माइनस 2 0। अब ये सोचना कि ये 0 होगा या नहीं होगा, तो ये भी 0 होगा। क्यों 0 होगा? कि अगर आप लेते हो, सपोज करो इस केस के लिए कि इफ, ऊपर लिखते हैं स्टूडेंट, झुकना पड़ रहा है, इफ अगर आप लेते हो कि x1 हमारे पास 0 है और x2 तुम्हारे पास -1 है, ऐसा सिचुएशन है, तब तो यहां जो करोगे x1 प्लस x2 प्लस 1, तो ऐसे सिचुएशन में 0 हो जाएगा, ऐसे सिचुएशन में ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा। तो यहां जो रिजल्ट आ गया उसमें x1 बराबर x2 भी होगा और साथ में x1 बराबर माइनस x2 प्लस 1 भी होगा, दोनों होगा। अब जब दोनों हो गया स्टूडेंट, तो इसका मतलब कि f जो है क्या हो गया, मेनी वन हो गया, जैसे अभी पिछला क्वेश्चन हमने किया था, f इज मेनी वन फंक्शन। तो जैसे ही आपके इसमें दो कंडीशन एग्जिस्ट किया, अगर फैक्टर बना और अगर दोनों कंडीशन एग्जिस्ट करता है तो फंक्शन को आप कहेंगे कि मेनी वन है। अगर सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन एग्जिस्ट करता है x1 बराबर x2, तब फंक्शन को आप कहेंगे क्या, तब फंक्शन को आप कहेंगे कि वह फंक्शन आपका 1 1 है। तो आप फैक्टर के हिसाब से भी उसको ध्यान में रखेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है।
सिर्फ बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है स्टूडेंट, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है। डिफिनेशन को हम पहले ही करवा चुके हैं। आपसे पूछेगा कि आप उसे डिफाइन करें तो आप डिफाइन भी कर सकते हैं। आप पिछला वीडियोस को देखें, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें तो आप उसे डिफाइन भी कर सकते हैं। साथ में 12th लेवल का ये प्रॉब्लम है, बोर्ड लेवल का प्रॉब्लम है जो अभी करवा रहे हैं इस वीडियोस में, और इस प्रॉब्लम को करें और साथ में आप अपने किताब को भी पढ़ें और किताब के भी प्रॉब्लम को करना शुरू करें। अब देखिए, पहला क्वेश्चन में स्टूडेंट था कि आपको पूछा गया कि फंक्शन 1 1 है या नहीं। दूसरा क्वेश्चन जो हमने लिया था उसमें हमने कहा कि भाई फंक्शन मेनी 1 है, ऐसा प्रूफ करो। अब तीसरा क्वेश्चन हम कह रहे हैं कि फंक्शन सर्जेक्टिव है कि नहीं, ये आप प्रूफ करो। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, डिस्कस द सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। दो फंक्शन हमने लिया है और इसके सर्जेक्शन होने की कंडीशन को आपको बताना है। तो देखिए नंबर 3 का सॉल्यूशन, सर्जेक्शन ऑन टू के लिए आपको बताया गया था। सर्जेक्शन ऑन टू फंक्शन को ही सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो ऑन टू फंक्शन के केस में आपको यह बताए थे कि अगर फंक्शन का रेंज को डोमेन के बराबर हो जाता है, तब ऐसी स्थिति में फंक्शन का रेंज को डोमेन के बराबर हो जाता है, तब ऐसी स्थिति में फंक्शन को ऑन टू फंक्शन कहते हैं, मतलब कि सर्जेक्शन फंक्शन कहते हैं। तो आप इसके ऑन टू को निकालें तो कहने का अर्थ है कि यहां जो फंक्शन का जो मैपिंग है वो रियल टू रियल है, और साथ में यह गिवन है कि f(x) हमारे पास x³ + 3 है। तो स्टूडेंट यहां जो देख रहे हो, ये जो फंक्शन का जो डोमेन है वो रियल नंबर है, फंक्शन का जो को डोमेन है वो भी रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो आपको बताना है कि इसका y किससे बिलोंग करेगा, इस फंक्शन का रेंज क्या होगा, ये आपको बताना है। तो रेंज निकालने के लिए स्टूडेंट, रेंज निकालने के लिए देखिए रोड पर जो है कुछ आवाज आ रहा है, तो रोड है बगल में, तो कुछ साइकिल ताइकिल बेचने वाला कुछ बेचने वाला भी कुछ घंटी वगैरह बजाता है, इसलिए उसको आप इग्नोर करके पढ़ेंगे और ध्यान देंगे। यहां तो यहां जो आपके पास में है कि यहां जो फंक्शन हमने लिया, तो कैसे रेंज निकालते हैं उस बात को। f(x) का मतलब आपके पास में है y का मतलब x³ + 3 हो गया, y का मतलब x³ + 3 हो गया, है ना। तो y का मतलब हो गया x³ + 3। तो आप क्या करिए स्टूडेंट कि इसमें x का वैल्यू निकालिए, x क्या होगा। तो यहां से देखिए x³ बराबर हो गया, बहुत आसान है रेंज निकालना, x³ बराबर हो गया y - 3, इस 3 को LHS साइड में भेज दिया, तो यहां से x = निकाल दिए, तो y - 3 का पावर हो गया 1/3। तो स्टूडेंट ये ध्यान रखिएगा, अब देखेंगे कि y का कौन सा वैल्यू के लिए x डिफाइंड है। तो जब भी इसका जो पावर जो देख रहे हो वो फ्रैक्शन में है, तो ये फ्रैक्शन पावर है, तो इसका मतलब कि डिवाइडेड y जो आपका है, ये जो डिवाइडेड y है वो ऑड नंबर अगर है, ये डिवाइडेड y अगर ऑड नंबर है, तब ऐसी स्थिति में आपका जो रेंज होगा, मतलब ये जो डिफाइंड होगा वो पूरे रियल नंबर पर होगा। लेकिन अगर इवन होता तब फिर उसका केस बदल जाता। तो इवन होने का मतलब है कि ये डिवाइडेड y अगर इवन नंबर होता तो स्क्वायर रूट के प्रॉपर्टीज को ओबे करता, मतलब अंदर का जो डाटा है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता। तो याद रखिएगा, ऐसे भी याद रखिएगा ना कि क्यूबिक फंक्शन है, यदि क्यूबिक फंक्शन है तो उसका रेंज ऑलवेज रियल नंबर होगा, इस बात को याद रखिए। फंक्शन क्यूबिक, रेंज आपका जो है रियल नंबर होगा। तो ऐसे भी आपका यहां भी हम वही बात कर रहे हैं कि 3 है, मतलब 1y ऑड नंबर है, तो आपका जो रेंज होगा वो रियल नंबर होगा। रेंज किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से। इसलिए आपका जो रेंज है वो इक्वल आपके पास में है कोडोमेन का। रेंज जो है वो कोडोमेन का इक्वल है। जैसे ही रेंज कोडोमेन का इक्वल हुआ, फंक्शन आपका सर्जेक्टिव हो गया। f(x) इज सर्जेक्टिव फंक्शन, f(x) सर्जेक्टिव फंक्शन है। तो ये याद रखने की बात है। ऑड हमने कहा, यहां ये भी स्टेटमेंट लिख सकते थे डायरेक्ट कि f(x) इज क्यूबिक फंक्शन है, यहां क्यूबिक फंक्शन है,
एफ एक्स इज क्यूबिक फंक्शन, सो its range will be real, ऑलवेज रियल होगा। जैसे ही क्यूबिक फंक्शन है रेंज उसका रियल होगा। अब क्यूबिक का मतलब ये आप समझ लो ना कि अगर फंक्शन का ऑर्डर, यहां जो पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो इस पॉलिनोमियल फंक्शन का ऑर्डर ऑड नंबर हो जाए, 1 हो जाए, 3 हो जाए, 5 हो जाए, 7 हो जाए, 9 हो जाए, इस प्रकार से ऑड नंबर हो जाए, तब ऐसी स्थिति में फंक्शन का रेंज जो है ऑलवेज रियल नंबर है। अगर ये भी नहीं लिखते हो तो इस स्टेटमेंट को भी आप जारी कर सकते हो, जो बहुत ही आसान है। सिर्फ ये देखना है, अगर किसी पॉलिनोमियल, फिर से ध्यान से सुनेंगे, अगर किसी पॉलिनोमियल फंक्शन का डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर, तो अगर किसी पॉलिनोमियल फंक्शन का जो डिग्री है वो ऑड नंबर है, तब ऐसी स्थिति में फंक्शन का जो रेंज होगा वो ऑलवेज रियल नंबर होगा। और जब इवन होगा तब स्क्वायर रूट के प्रॉपर्टीज को ओबे करेगा। तो दूसरा जो क्वेश्चन हमने लिया है वो इवन के लिए लिया है, आप ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन ये ऑड के लिए लिया है, तो दूसरा क्वेश्चन हमने इवन के लिए लिया है। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें इवन के लिए क्या है, ये देख रहे हैं। डस्ट भी उड़ता है। नंबर सेकेंड, फिर एफ रियल टू रियल है और साथ में एफ एक्स इसका एक्स स्क्वायर है। मतलब इस फंक्शन का फिर डोमेन जो है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और ये सेकेंड वाला को डोमेन होता है, ये भी रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। स्टूडेंट, दोनों रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अब इसका रेंज निकालना है, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन है, तो एफ एक्स को वाई लिख सकते हैं, तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और तब यहां से एक्स बराबर कहेंगे तो वाई का पावर हाफ है। यही हम बहुत बता रहे थे कि अगर यहां 1 बाई इवन नंबर आ जाए तो स्क्वायर रूट के कैरेक्टर को, ये ऐसे भी तो ये स्क्वायर रूट ही है, रूट अंडर वाई हो गया, तो इसके अंदर में नेगेटिव नहीं होता स्टूडेंट। तो ऐसे स्थिति में जैसे ही स्क्वायर रूट हुआ तो आप कहोगे कि y का जो वैल्यू होगा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि जैसे ही आप निगेटिव करोगे इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। इसलिए हमने कहा था कि जैसे ही इसका पावर इवन हो जाए, 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए, तो अंदर में जो भी डाटा दिया हुआ है उस डाटा का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट, आपका क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में जो पूछता है क्वेश्चन, जो आपके पास में आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, उसमें 2 ही प्रकार, जनरली पॉलिनोमियल फंक्शन का होता है, जनरली क्वेश्चन पॉलिनोमियल फंक्शन का होता है, या फिर ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का भी कभी कभी होता है। तो जनरली जनरली जो क्वेश्चन होता है वो पॉलिनोमियल फंक्शन का होता है। और पॉलिनोमियल फंक्शन में 2 बातें याद रखना है कि अगर डिग्री जो है, अगर पॉलिनोमियल फंक्शन का जो डिग्री है वो डिग्री आपका ऑड नंबर होगा तो रेंज आपका रियल नंबर होगा, और अगर उसका जो डिग्री है वो इवन हो जाए तब ऐसी स्थिति में स्क्वायर रूट के प्रॉपर्टीज को ओबे करेगा। तो स्क्वायर रूट में वो नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए अंदर का जो भी डाटा होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब जो भी डाटा है उसको सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। अभी सिर्फ एक ही y है तो y ग्रेटर देन 0, और y ही रेंज कहलाता है। इसलिए यहां जो फंक्शन का रेंज है वो रेंज बिलोंग्स करेगा, चूंकि 0 इंक्लूड है, 0 टू इंफिनिटी में। अब देखो स्टूडेंट, इसका कोडोमेन रियल नंबर था, रेंज जो है 0 से शुरू हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरा का पूरा रियल नंबर था, तो रेंज जो है वो प्रॉपर सबसेट आपका किसका है, कोडोमेन का। जैसे ही प्रॉपर सबसेट हुआ तो आपको एफ को क्या कहोगे, इज नॉट सर्जेक्टिव, नॉट सर्जेक्टिव। अब नॉट सर्जेक्टिव के बदले स्टूडेंट हम क्या लिख सकते थे, नॉट सर्जेक्टिव के बदले में हम लोग इनटू शब्द का भी प्रयोग कर सकते थे कि यह फंक्शन इनटू है। तो यह सेकंड क्वेश्चन है, बहुत आसान था, तो बहुत आसान क्वेश्चन था इसका। तो आप ध्यान से देखेंगे, यहां जो हमने एग्जांपल लिया, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था उसमें हम 1 1 फंक्शन आपको प्रूफ करके दिखाया। सेकंड जो हमने लिया था
उसमें इंडिविजुअल था। फर्स्ट क्वेश्चन में इंडिविजुअल हम आपको वन वन फंक्शन शो किया। सेकेंड जो हमारा क्वेश्चन था उसमें हम मेनी वन फंक्शन शो करके दिखाया। और जो थर्ड क्वेश्चन था उसमें हम आपको सर्जेक्टिव या नॉट सर्जेक्टिव, माने एक क्वेश्चन ऑन टू था तो एक क्वेश्चन तुम्हारे पास इन टू था। तो क्वेश्चन इस प्रकार से इंडिविजुअल प्रूफ किए। अब दोनों को कंबाइंड कर रहे हैं, माने लेक्चर नंबर 2 में आ रहे हैं। 2 में हमने क्या किया था, दो फंक्शन को कंबाइंड किए थे, कंपोजिट किए थे और फंक्शन बनाए थे। तो यहां देखिए क्या कहता है, प्रूव दैट द फंक्शन f इज मैपिंग फ्रॉम q टू q। q का मतलब रैशनल नंबर से है, रैशनल नंबर टू रैशनल नंबर, गिवन बाई fx इज इक्वल टू इतना फॉर ऑल इज बाइजेक्टिव। अब प्रूफ करना है कि फंक्शन बाइजेक्टिव है, प्रूफ करना है कि फंक्शन बाइजेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। मैपिंग तुम्हारे पास q टू q है स्टूडेंट, और फंक्शन तुम्हारे पास 3x प्लस 2 है। ये q का मतलब स्टूडेंट नहीं समझते हो तो ये याद रखो कि इस q यहां जो है रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब कि इस फंक्शन का जो डोमेन है वो बिलोंग कर रहा है रैशनल नंबर से, और फंक्शन का को डोमेन भी बिलोंग कर रहा है रैशनल नंबर से। ऐसा दोनों रैशनल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो फंक्शन fx इक्वल टू 3x प्लस 2 है। तो सबसे पहले जैसे ही बाइजेक्टिव होगा, अब देखो बाइजेक्टिव का मीनिंग हम आपको क्या बताए थे। ये फंक्शन बाइजेक्टिव कब होगा स्टूडेंट, ये हमने कहा था कि दो फंक्शन का कंपोजिशन है। कौन कौन फंक्शन मिला था इसके अंदर में, एक को इंजेक्टिव मिला दो, इंजेक्टिव फंक्शन मिला दो, और दूसरा इसके अंदर में आप सर्जेक्टिव को मिला दो, सर्जेक्टिव मिलाओ, सर्जेक्टिव फंक्शन मिलाओ। तो दो फंक्शन मिलाओ। अगर फंक्शन इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों होगा तब उसी फंक्शन को बाइजेक्टिव कहेंगे। इंजेक्टिव को ही क्या कहते हैं स्टूडेंट, वन वन कहते हैं, वन वन फंक्शन, ये समझ गया होगे। और इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट, दूसरा नाम ऑन टू फंक्शन कहते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि तुम्हें क्या टेस्ट करना है, वन वन फंक्शन को और ऑन टू फंक्शन को, दोनों को टेस्ट करना है। तो आप पहले वन वन फंक्शन को टेस्ट करो, फॉर वन वन फंक्शन को टेस्ट करो। क्या बताए थे वन वन फंक्शन के लिए, वन वन फंक्शन के लिए हमने कहा था कि आप fx1 बराबर fx2 लो, ले लिया fx1 बराबर fx2। अब फंक्शन में x के जगह पर x1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 3x1 प्लस 2 हो गया इक्वल्स टू, अब x2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 3x2 प्लस 2 हो गया, 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3x1 इक्वल्स टू 3x2 आ गया। चलो यहां 3 भी कैंसिल हो गया स्टूडेंट, तो x1 बराबर x2 आ गया। x1 बराबर x2 का मतलब है कि f तुम्हारे पास जो है इस क्या है, एन इंजेक्टिव फंक्शन है, f इज एन इंजेक्टिव फंक्शन है। तो ये आ गया कि ये इंजेक्टिव फंक्शन है। ये फर्स्ट पार्ट तो आपका प्रूफ हो गया कि f एक इंजेक्टिव फंक्शन है। अब आ जाओ सर्जेक्टिव के लिए। यहां हम इस क्वेश्चन में वन वन को पहले टेस्ट किए स्टूडेंट, अब दूसरा सर्जेक्टिव के लिए आते हैं। इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं स्टूडेंट। हाँ, तो दूसरा ऑन टू के लिए आते हैं, फॉर ऑन टू। ऑन टू के लिए हमने क्या कहा था, ऑन टू फंक्शन के लिए क्या टेस्ट करना था कि रेंज जो है तुम्हारे पास किसके बराबर हो जाना चाहिए, को डोमेन के बराबर होना चाहिए, तभी ऑन टू होगा। तो देखो यहां y इक्वल टू क्या है, 3x प्लस 2। आप x का मान निकाल लो, आप x का मान निकालो। तो यहां 3x बराबर हो गया y माइनस 2, तो यहां से x बराबर निकल गया 1/3y माइनस 2/3। ये देख लो, लीनियर इक्वेशन है। और ऐसे भी स्टूडेंट अभी स्टेटमेंट हमने जारी किया था कि अगर डिग्री ऑड है तो रेंज रियल होगा, अगर डिग्री ऑड है तो रेंज रियल है। तो इस पॉलिनोमियल फंक्शन का डिग्री कितना है, 1 है। इस पॉलिनोमियल फंक्शन 3x प्लस 2 एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसका डिग्री 1 है। 1 का मतलब ऑड नंबर है, ऑड नंबर जैसे ही हुआ इसका मतलब उसका रेंज क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। आप डायरेक्ट सोच सकते हो, लिख सकते हो क्या लिख सकते हो कि पॉलिनोमियल फंक्शन हैज और क्या माने ऑड डिग्री है ना, इसलिए रेंज विल बी क्या, रियल नंबर, रेंज विल बी रियल। तो आपका रेंज उसका रियल होगा। तो जैसे ही अब ऐसे भी x जब निकाल लिया तो x क्या है आपके पास, यहां एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, पूरे रियल नंबर के लिए डिफाइंड होता है। इसका मतलब कि y जो है वो रियल नंबर के लिए डिफाइंड हो रहा है।
जैसे ही रियल नंबर के लिए डिफाइंड हुआ और इसका कोडोमेन, सॉरी रियल नंबर तो है ही नहीं है, क्यू है। क्या है? क्यू। क्यू का मतलब सिर्फ रैशनल नंबर है, तो यहां भी आपका जो वाई है वो किसके लिए डिफाइंड हो जाएगा? क्यू के लिए, क्योंकि रेंज डोमेन में है ही नहीं है। इनपुट जब रियल है ही नहीं है, इनपुट क्या है? रैशनल है। तो जब रैशनल इनपुट करेंगे तो रिजल्ट क्या देगा? रैशनल रिजल्ट देगा। इसका मतलब कि तुम्हारा जो रेंज है वो रेंज इक्वल टू हो जाएगा किसका? कोडोमेन का। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 की तो जरूरत है नहीं, बता ही दी है। तो आपका जैसे ही इक्वल टू हुआ, इसका मतलब कि यहां जो यफ है इज सर्जेक्टिव फंक्शन। यफ तुम्हारे पास सर्जेक्टिव फंक्शन हो गया। अब देखो स्टूडेंट, यहां जो फंक्शन हमने लिया वो इंजेक्टिव भी है और जो फंक्शन लिए वो सर्जेक्टिव है, मतलब दोनों स्टेटमेंट को ओबे किया। तो फाइनली हम लिख सकते हैं कि हैंस गिवन फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन। तो इतना डिटेलिंग आपको करना पड़ेगा स्टूडेंट। जो स्टूडेंट बाहर में ऑब्जेक्टिव ट्रेंड में पढ़ते हैं, अगर इतना डिटेलिंग आप नहीं करोगे तो स्टेप मार्किंग नहीं आएगा। आपको एक एक बात करके बोर्ड एग्जामिनेशन में लिखना है। तो आप पहले इसको लिखने के फिर हम डायरेक्ट बताएंगे कि उसको आप कैसे करेंगे। तो बोर्ड एग्जामिनेशन में एक एक स्टेप आपको लिखना पड़ेगा। यह ध्यान नहीं रखेंगे कि किसी ट्रिक के साथ आप उसको बनाएंगे। जैसे ही आप ट्रिक के साथ बनाएंगे तो आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा। तो जितना बात हम आपको बोर्ड पर लिख रहे हैं वो एक एक स्टेप को फॉलो करेंगे आप बोर्ड के लिए। नेक्स्ट आपके पास में है, आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का है इस लेक्चर्स का, उसमें ए दिया हुआ है रियल नंबर माइनस सेट ऑफ एलिमेंट 2, और बी हमारे पास गिवन है आर में कितना है? एक एलिमेंट 1 माइनस है। और फंक्शन जो है वो फंक्शन जो है स्टूडेंट ए टू बी है। अब ए टू बी का मतलब है कि ये डोमेन है, मतलब ये जो ए है वो फाइनल में फंक्शन का डोमेन है, और ये बी का जो पोजीशन है वो कोडोमेन है, माने ये फंक्शन का कोडोमेन है। अब क्या कहता है? फंक्शन क्या है तुम्हारे पास? एफ एक्स क्या है? एफ एक्स तुम्हारे पास है यक्स माइनस 1 बाई यक्स माइनस 2। सो क्या करना है कि सो डैट एफ इज बाइजेक्टिव, माने फंक्शन बाइजेक्टिव है। फिर बाइजेक्टिव है मतलब 1 भी टेस्ट करना है और फंक्शन को ऑन टू भी टेस्ट करना है। तो चलो करना शुरू करो। आप सबसे पहले क्या करो कि 1 फंक्शन टेस्ट करो फॉर 1 फंक्शन। आप 1 फंक्शन टेस्ट करो इसका। चलो क्या करना था 1 के लिए? हमें क्या करना है लिख दे रहे हैं एक एक बात को। एफ एक्स 1 बराबर क्या लेना था? एफ एक्स 2 लेना था। चलिए x1 रिप्लेस करेंगे, x1 माइनस 1 बाई x2 1 माइनस 2 इक्वल्स टू, अब x2 रखेंगे x2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस 1। अब सॉल्व कीजिए तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, x1 माइनस 1 और x2 माइनस 1 इक्वल टू x1 माइनस 2 और x2 माइनस 1। ये अब तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करो इसका। तो x1 x2 माइनस x1 माइनस x2 और प्लस 1 इक्वल्स टू x1 x2 माइनस x1 माइनस माइनस x1 1 है ना? अच्छा ये 2 लिखा हुआ है कहीं, ये 1 2 है, ये सॉरी 2 है, मिस्टेक हो गया आपका। तो ये x1 x2 माइनस 2x1 माइनस x2 माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल्स टू x1 x2 माइनस x1 और माइनस 2x2 और माइनस माइनस प्लस, ऐसा आ गया। तब यहां स्टूडेंट ये प्लस माइनस कैंसिल और ये 2 और 2 भी कैंसिल। अब देखिए आप ऐसा कीजिए कि x1 को एक साइड कर लीजिए, इसको इधर ले आइए, तो क्या हो गया माइनस 2x1 और प्लस x1। चलिए x2 को दूसरे साइड कर लीजिए, 2x2 और प्लस x2, तो हमारे पास आ गया माइनस x1 बराबर माइनस x2 कैंसिल, तो रिजल्ट आ गया x1 बराबर x2, मतलब फंक्शन क्या है? इज एन 1 फंक्शन है। ये फंक्शन जो है 1 फंक्शन है, मतलब इंजेक्टिव है।
अब तो इंजेक्टिव आ गया। अब फंक्शन को क्या शो करना है, हमें सर्जेक्टिव शो करना है। अब तो क्वेश्चन तो आप लिख ही लिए होगे, अब क्वेश्चन रहने का कोई जरूरत नहीं है, आपको साफ कर देते हैं बोर्ड। तो सर्जेक्टिव में क्या करोगे स्टूडेंट कि आपके पास अब टेस्ट किसका कर रहे हैं, फॉर ऑन टू के लिए, ऑन टू फंक्शन। अब देखिए ऑन टू फंक्शन के लिए क्या करते हैं, फिर टेस्ट शुरू करते हैं। अब इसका रेंज निकालेंगे तो y इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2। अब यहां से y x माइनस 2y इक्वल टू x माइनस 1। अब x बराबर निकालना है स्टूडेंट, बाई एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 2y माइनस 1। तो रिजल्ट हो गया x कॉमन, y माइनस 1 इक्वल टू 2y माइनस 1। तो यहां से हमारे पास निकल गया x इक्वल टू 2y माइनस 1 डिवाइडेड बाई y माइनस 1। अब देखिए ये निकल गया। अब यहां जो ये फंक्शन y का है, वो फंक्शन y का जो हमारे पास में है वो क्या है, और आपके पास में रैशनल फंक्शन है। तो रैशनल फंक्शन का डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो रेंज निकालने के लिए क्या करोगे, डिनोमिनेटर माने y माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो y इज नॉट इक्वल टू 1, 1 नहीं होगा। अब जब 1 नहीं होगा तो इसका मतलब कि पूरा रियल नंबर होगा, सिर्फ 1 नहीं होगा। तो आपसे पूछा जाए कि इस फंक्शन का रेंज क्या होगा, तो रियल नंबर में एक पॉइंट नहीं होगा, 1 नहीं होगा तो 1 को घटा देंगे। अब देखेंगे कि हमारा कोडोमेन क्या था, वो भी रियल नंबर माइनस सेट है जिसका एलिमेंट 1 है। तो दोनों तो सेम आ गया, इसलिए आप यहां कहोगे कि रेंज जो है वो इक्वल टू है कोडोमेन का। तो फंक्शन जो है वो ऑन टू हो गया, f इज ऑन टू फंक्शन हो गया। आप टेस्ट किए हो कि f जो है वो 1 फंक्शन है, f जो है ऑन टू फंक्शन है। दोनों को कंबाइंड करेंगे, फाइनली क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा। तो आज लास्ट में आप लिख सकते हो कि हेंस f इज बाइजेक्टिव, f इज बाइजेक्टिव फंक्शन। f हमारे पास एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। इस प्रकार से आप लिखेंगे। तो 12th बोर्ड में जो प्रॉब्लम आता है उसका हम पूरा का पूरा प्रॉब्लम इसी टाइप का प्रॉब्लम आएगा। अंक बदला हुआ रह सकता है, अंक बदला हुआ रहेगा, फ्रेम क्वेश्चन का सेम होगा। इसलिए आप वीडियोस को जरूर देखें, एक बार आप उसे प्रैक्टिस करें, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा उसके बाद जो वीडियोस हम लेके आ रहे हैं वो जेईई मेन के लिए होगा, जिसमें हम कैलकुलस मेथड का भी प्रयोग करेंगे। अगर आप डिफरेंशिएशन नहीं जानते हैं तो आप वीडियोस को देखें, और जब डेरिवेटिव आप पढ़ेंगे तो फिर उस वीडियोस को बनाएंगे। तो अगला जो क्वेश्चन नंबर 6 होगा वो बोर्ड के साथ मेंस की बात करेंगे। बोर्ड इसलिए करें कि आपको तो रेंज निकालने के लिए सीखना है। तो रेंज में हो सकता है आप नहीं जानते हो, तो बहुत सारा रेंज अभी आप निकाल के दिखाए हैं, और जो उस 5 जो प्रॉब्लम और 6 बताएंगे उसमें फिर आप रेंज की बात करेंगे। तो वहां रेंज भी आपको सीखना है। हो सकता है कि आप डेरिवेटिव नहीं जानते हो तो 1 निकालने में आपसे परेशानी होगा। तो 1 निकालने में जहां परेशानी होगी तो आप या तो फिर आप एनालिटिकल मेथड से उसका 1 निकाल लेना। 1 हम वहां कैलकुलस मेथड से निकाल के दिखाएंगे आपको। तो ये आज का जो वीडियोस है वो यहां समाप्त करते हैं। अब इस वीडियोस को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।